लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर मशहद पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी के ईरान के वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात तय। मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा मिस्र। इसहाक़ डार 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र में तुर्की, मिस्र सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से मुलाकात भी शेड्यूल। ईरान के साथ 60 रोज़ में हतमी डील करना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हतमी डील ना हुई तो हम वो करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। साथ ही साथ बोले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आपने हुर्मुज़ के खुलने को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी फ़ौज की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा चीन से ईरान के तनाज़े में मुदाखलत ना करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर बीजिंग ने इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को खूब सराहा। कहा पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले से ज़्यादा नहीं जानता था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वो ईरानियों को जानते थे, इन लोगों से वाकिफ़ थे, इसलिए पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ईरान से मुआहदे के बाद अमरीका पहले से ज़्यादा मुश्किल में आ गया। अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा की सदर ट्रंप पर तनकीद। बोले जंग पर अरबों डॉलर खर्च किए, फ़ौज पर गैर मामूली दबाव डाला, बड़ी तादाद में कीमती जानें ज़ाया हुई, फिर भी हालात वहीं खड़े हैं जो जंग शुरू होने से पहले थे। साबिक सदर बराक ओबामा ने मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये जंग बंदी बरकरार रहेगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को तनसीबात के मुआयने की दावत नहीं दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई कहते हैं मज़कूरा तनसीबात से मुतालिक किसी भी किस्म की आइंदा पेशरफ्त जारी मुज़ाकरात और इनके हतमी नताज के मुताबिक तय की जाएगी। ट्रंप इंतज़ामिया ने मुफाहमत की पहली शिक पर अमल करने में नाकामी का मुज़ाहरा किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं इस शिक में दोनों फ़रीक़ैन ने तमाम महाज़ों बशमूल लेबनान में फ़ौरी और मुस्तकिल फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर इत्तेफाक किया था। सूरत हाल जारी रही तो इसके संगीन नताइज होंगे, जिनमें मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर समझदार और दिफाई रद्द अमल भी शामिल हो सकता है। मुज़ाकरात में मैदान जंग की कामयाबियाँ महफूज बनाई जाएँ। अमरीका माजी में वादा खिलाफी करता रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने अमरीका को मुश्किलात से दो चार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका कमज़ोरी और मजबूरी के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर आया, मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। कालादम कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। चंद लोग पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा लेकर बैठे हैं। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कालादम एक्शन कमेटी ने अस्पतालों पर हमले किए, 3 से 4 अरब नुकसान हुआ, 17 लोग जान से गए। बगावत पर उकसाने वालों को सजा दी जाए, बगावत पर मबनी तकारीर करने वालों को फांसी दी जाए। शाह गुलाम कादिर बोले हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक लिए गए। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जो हालात पैदा किए गए वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कश्मीरी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कालादम एक्शन कमेटी पर तनकीद करते हुए बोले कालादम कमेटी का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। अगर ये आवाम के इतने खैर ख़्वाह हैं तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? ये तशद्दुद से मुतालबात मनवाने वाले लोग हैं। इन कश्मीरियों का क्या कसूर जो पूरे पाकिस्तान में बसते हैं?
आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम की सियासी अमल में भरपूर शिरकत। शहरियों ने कलअदम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा कराए जाने के मौके पर कारकुनान ने पाकिस्तान के हक में भरपूर नारे लगाए। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबात 2026 में मुंतखब होने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अरकान असम्बली के नामों का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2 जबकि एक मखसूस नशिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। जंगबंदी मुआहदे के समरात अवाम तक पहुँचने लगे। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। हुकूमत ने अवाम से रिलीफ फराहमी का वादा पूरा कर दिखाया। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये, डीजल की नई कीमत 311 रुपये हो गई। अवाम की जानिब से हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पेट्रोलियम कीमतों में वाज़ी कमी के समरात। जुमे की छुट्टी खत्म कर दी गई। गाड़ियों की पेट्रोलियम फराहमी भी बहाल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईंधन किफ़ायतसारी मुहिम खत्म करने की मंजूरी दे दी। सरकारी पूल की गाड़ियों पर भी अब सड़कों पर दौड़ेंगी। दुकानों और कमर्शल सेंटर्स को जल्द बंद करने की पाबंदी बरकरार। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान पॉलिसी बेस्ड कर्ज मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक ADB इंश्योरेंस ट्रांसमिशन प्रोग्राम के ज़ीली प्रोग्राम SP1 के तहत $700 मिलियन फराहम करेगा। ये प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान और SECP के इंश्योरेंस शोबे की तरक्की के 5 साला रोड मैप को सपोर्ट करेगा। बनू में थाना अहमद जई की हदूद में 2 धमाके, 7 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। पहला धमाका सवारियों से भरी वैन के करीब हुआ। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दूसरी गाड़ी भी धमाके का निशाना बन गई। मुसाफिर वैन हाथी खेल से मुसाफिरों को ला रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। बन्नू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मासूम लोगों को शहीद किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वक्त आ गया है हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। कश्मीर में ऐसे अनासर कार फरमा हैं जो भारत की ईमा पर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। रवात पुलिस ने घर में चोरी करने वाली मुलाजमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत अफराद बहन भाई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से कुल 26 लाख रुपए से ज़ायद मालियती गैर मुल्की करेंसी समेत तलाई जेवरात और दीगर सामान बरामद हुआ। पुलिस का कहना है शहरी परेशानी से बचने के लिए घरेलू मुलाजमीन का इंदराज लाजमी करवाएं। गजा संगीन इंसानी बहरान का शिकार। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से फौरी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बायस आम शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ। गजा में लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और सेहत और तालीम से महरूम हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले जारी। ग्रुप सी के अहम मुकाबले में ब्राज़ील ने हैटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम कर ली। ग्रुप डी के अहम मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। इस कामयाबी के साथ ही अमेरिकन टीम ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत फैसलाबाद डिवीज़न का इजलास। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर आला हुकाम ने शिरकत की। मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। अज़मा बुखारी ने कहा जुलूस के रास्तों पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। जुलूसों की रूट्स पर मुसलसल ठंडे पानी का छिड़काव किया जाएगा। आशूरा के रोज़ मसाजिद के बाहर भी नमाजियों के लिए सबीलें लगाई जाएंगी।
और आ गया माह मुहर्रम, बिछ गया फर्श अज़ा, शहर शहर गली गली नवासा रसूल और इनके बावफा असहाब की याद में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएँ, अज़ादारों की कसीर तादाद में मजालिस और जुलूसों की शिरकत, नोहा खानी और मरसिया खानी का सिलसिला जारी। शुहदाए करबला को पुरसा दिया जा रहा है।